हेलो दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त। वेल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर नेम कॉल्ड इज टाइम एंड वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी द कंसेप्ट थोरली. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द सम्स. तो चलिए, आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं. टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य. तो सबसे पहले जो है हम ये जान लेते हैं कि कार्य किसको बोलते हैं. एनी एक्टिविटी डन बाय ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड वर्क. कोई भी क्रिया जो मनुष्य के द्वारा की जाती है वो आपकी काम की श्रेणी के अंदर आती है. अब कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं. देखो, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप नॉर्मली इसको जो है केवल क्वेश्चंस और क्वेश्चंस लगाओगे तो आप क्वेश्चन लगाना तो सीख जाओगे, लेकिन जो डेप्थ है चैप्टर की वो आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे. उसके लिए आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इन चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए इनको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करना आना चाहिए. तो थोड़े से एग्जांपल्स हम ऐसे लेते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जिससे कि आप इसको कनेक्ट कर पाए अपनी डेली लाइफ से और ये सीख पाए कि क्यों हम इन चैप्टर्स का यूज़ करते हैं, क्यों हम इन्हें पढ़ना पड़ रहा है. तो इस चैप्टर को जो है एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने वाले हैं. नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल लेते हैं. मान लिया आपका सपोज डेट हम एक एग्जाम्पल के साथ इसकी स्टार्टिंग करते हैं. मान लिया एक रूम है, रूम की हमें क्लीनिंग करनी है. रूम की क्लीनिंग करनी है. अब हम एक व्यक्ति को इस टास्क को देते हैं. मान लिया ये रूम है जिसमें हम काम कर रहे हैं. इस रूम की सफाई के लिए हमने एक व्यक्ति को कहा कि भाई जल्दी से इसकी सफाई करो. उस व्यक्ति को इस काम को करने में मान लिया 10 मिनट का समय लगा, 10 मिनट. यही काम हम किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, उससे कहा गया कि भाई इस रूम की सफाई करो. तो हो सकता है वो अलग टाइम ले. मान लिया उसने 15 मिनट्स का टाइम लिया. फिर यही काम हमने किसी तीसरे व्यक्ति को दिया जो कि एक्सपर्ट है, रोज इस काम को करता है, रोज उसका यही काम है कि वो रोज इस रूम को क्लीन करता है. तो मान लिया उसको टाइम जो है आपका लगता है 5 मिनट्स. अब हमने क्या देखा यहाँ पर कि सभी व्यक्तियों को हमने इस रूम की क्लीनिंग के लिए कहा. सबने अपना अलग अलग टाइम बता दिया. किसी ने 10 मिनट लिए, किसी ने 15 मिनट लिए, किसी ने 5 मिनट लिए. और एग्जाम्पल बनाते हैं. दूसरा एग्जाम्पल मान लिया लेते हैं जो आपका बेस हम मान के चलने वाले हैं पूरे चैप्टर के अंदर. कोई भी क्वेश्चन अगर आपको परेशान करेगा तो माइंड में आपको उसकी इमेज आनी चाहिए. मान लिया इस स्क्रीन के पीछे जो दीवार है, सिंगल दीवार का हम एग्जांपल लेते हैं. उस दीवार को हमें बनवाना है. आप किसी मजदूर को बुला के लेके आते हो और उससे पूछते हो कि भैया ये बताओ, इस दीवार को आप कितने दिन में बना दोगे. वॉल का एक एग्जाम्पल लिया. एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि भैया मुझे लगेंगे 15 दिन. अब व्यक्ति का ये नेचर होता है कि वो एक चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता. आप किसी दूसरे मजदूर को बुला के लेके आते हो, उससे पूछते हो, वो बताता है कि मुझे लगने वाले हैं 20 दिन. फिर आप किसी तीसरे व्यक्ति को बुला के लेके आते हो, वो बताता है 25 दिन. किसी और व्यक्ति को बुला के लेके आते हो, वो बताता है 8 दिन. अब हमने सबको ये एक ही दीवार दिखाई और सबसे टाइम पूछा. सबने अपना अलग अलग टाइम बता दिया. किसी ने 20 दिन बताए, किसी ने 25 दिन बताए, किसी ने 8 दिन बताए, किसी ने 15 दिन बताए. तो सबको सेम टास्क दिया गया लेकिन सबने अलग अलग टाइम बता दिया. ऐसा क्यों हो रहा है, अभी हम इस पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं. अभी आपके सामने जस्ट मैं एग्जांपल पुट कर रहा हूं कि आपका अलग अलग टाइम लगता है हर व्यक्ति के द्वारा किसी काम को कंप्लीट करने में, जबकि हम सभी को कॉमन वर्क दे रहे हैं, फिर भी अलग अलग टाइम ले रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है अभी हम डिस्कस करेंगे. तब तक आप जो है अपने मन में सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बताइए कि अलग अलग टाइम क्यों लग रहा है जब सेम टास्क आपका जो है दिया जा रहा है सभी व्यक्तियों को. तीसरा एग्जांपल लेते हैं. मान लिया हमने सपोज दैट 20 क्वेश्चन का एक सेट बनाया. 20 क्वेश्चन का एक सेट बना लिया. अब आपको जो है एक पीडीएफ दे दी गई और आपसे कहा गया कि इस 20 क्वेश्चन के सेट को सोल्व कीजिए. हो सकता है किसी स्टूडेंट को उसको सोल्व करने में 15 मिनट का समय लगे. भाई जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है वो इसको 15 मिनट में कंप्लीट कर देगा. हो सकता है किसी व्यक्ति को इसी सेट को सोल्व करने में 10 मिनट का टाइम लगे. हो सकता है किसी को 30 मिनट का टाइम लगे. हो सकता है किसी को 45 मिनट का टाइम लगे.
अब सेम यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है कि सबको सेम टास्क दिया गया, 20 क्वेश्चन की एक पीडीएफ दी गई, सभी व्यक्तियों ने अलग अलग टाइम उसके लिए मेंशन कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है, सोचिए जरा एक बार और कमेंट सेक्शन में हमें जल्दी बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक बार अच्छे से देखिए, हमने यहाँ पर रूम क्लीनिंग का एक एग्जाम्पल लिया है। इस रूम की हमें सफाई करानी थी, एक आदमी ने कहा मुझे 10 मिनट लगेंगे, दूसरे ने कहा 15 मिनट लगेंगे और तीसरे ने कहा मुझे 5 मिनट लगेंगे। जबकि सबको सेम टास्क बताया गया, टाइम सबने अलग अलग बता दिया। फिर हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया कि इस बोर्ड के पीछे जो आपकी दीवार है, उस दीवार को हमें बनवाना है। एक ने कहा मुझे अकेले को 15 दिन लगेंगे, दूसरे ने कहा 20 दिन लगेंगे, तीसरे ने कहा 25 दिन लगेंगे, चौथे ने कहा 8 दिन लगेंगे। अलग अलग व्यक्तियों को बुलाइए, सब अलग अलग टाइम मेंशन करने वाले हैं हमारे सामने। फिर तीसरा हमने एग्जाम्पल लिया कि 20 क्वेश्चन का एक सेट है, कोई उसे 15 मिनट में सोल्व कर पा रहा है, कोई 10 मिनट में सोल्व कर पा रहा है, कोई 30 मिनट में सोल्व कर पा रहा है, कोई 45 मिनट में सोल्व कर पा रहा है। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, सेम टास्क देने के बाद भी अलग अलग टाइम लगता है। इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जल्दी से देखिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारी इस चैप्टर के अंदर 3 टर्म आपके सामने आने वाली है। एक तो वर्क, उसके बाद आपका वर्क के बाद आता है टाइम, कितना टाइम लग रहा है, और एक आपके आती है स्पीड, इफिशिएंसी क्या है, क्षमता क्या है। हर व्यक्ति की काम करने की स्पीड अलग अलग होती है, जिसकी वजह से वो किसी काम को कंप्लीट करने में अलग अलग टाइम अपना मेंशन करता है। जो तेजी से काम करता है वो समय कम लेता है, जिसकी स्पीड कम होती है वो जो है समय ज़्यादा लेता है। तो जो व्यक्ति प्रैक्टिस में है, रोज मान लिया इस रूम की सफाई करता है, वो 10 मिनट में कंप्लीट कर देगा। जिसको जो है ज़्यादा सफाई करने का एक्सपीरियंस नहीं है, उसे 15 मिनट का टाइम लगेगा। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो कितने टाइम में इसको कंप्लीट कर देगा, वो 5 मिनट में सफाई कर देगा। सेम यहाँ पर है, कोई इसे 8 दिन में बना रहा है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो तेज़ी से ख़त्म करेगा, जिसकी स्पीड स्लो है वो टाइम ज़्यादा लेगा आपका। तो सेम टास्क दिया गया, सभी एग्जाम्पल के अंदर एक बात नोटिस करने वाली ये है कि सबको कॉमन वर्क दिया गया है, वर्क कॉमन है, लेकिन अलग अलग टाइम लगने के पीछे जो रीज़न है वो रीज़न है आपका उनकी स्पीड। जिसकी स्पीड ज़्यादा उसका समय कम, जिसकी स्पीड कम उसका समय ज़्यादा। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू गर्ल्स। एक गर्ल्स के बारे में भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया सपोज डेट किसी के घर में 20 चपाती बनती है डेली, 20 रोटियां बनती हैं, और आज आपकी मम्मी की तबीयत खराब है। वो टास्क जो आपकी मम्मी डेली, मान लिया हो सकता है ये जो 20 रोटियां हैं आपकी मम्मी को इनको बनाने में 35 मिनट का टाइम लगता हो, यही टास्क आज आपको कंप्लीट करना है। सेम टास्क दिया गया है, 20 ही रोटी बनानी है, आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो मान लिया आपको इसको कंप्लीट करने में 40 मिनट का समय लगा। यही काम आपकी किसी दूसरी सिस्टर को दिया गया है, जिसने कभी जीवन में जो है ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, खाना बनाना अच्छे से नहीं आता है, हो सकता है कि उसको 1.5 घंटे का समय लग जाए। यही काम मान लिया आपके भाई को दे दिया गया, मजबूरी है खाना बनाना पड़ेगा। अब उसने कभी खाना नहीं बनाया, लेकिन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद वो 3 घंटे में इस टास्क को कंप्लीट कर लेता है। तो अब यहाँ पर फिर से नोटिस कीजिए कि सबको सेम या कॉमन टास्क दिया गया था, 20 रोटियां बनानी है। सबने अपनी अपनी स्पीड के अनुसार टाइम लिया। जिसकी स्पीड ज़्यादा है, जिसे प्रैक्टिस है, वो कम समय में काम कर देगा। जिसकी स्पीड कम है उसको जो है समय आपका ज़्यादा लगने वाला है। तो इन सभी के सभी एग्जाम्पल्स में आप एक बात नोटिस करिए, ये देखो, इन सभी एग्जाम्पल्स में एक बात नोटिस करिए कि जो हमारा वर्क था वो सभी को कॉमन दिया गया था, सबने उसके अकॉर्डिंग टाइम बता दिया, जिसकी स्पीड ज़्यादा समय कम, जिसकी स्पीड कम उसका समय ज़्यादा। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ जाती है, इसको हम नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे, कि जब हम इस एग्जाम्पल को अपनी लाइफ से कनेक्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि जो हमने कॉमन चीज रखी है यहाँ पर वो क्या रखा है, वर्क। वर्क सभी के बीच में कॉमन है, हर व्यक्ति को सेम टास्क के बारे में, सेम काम करने के लिए कहा गया। उस काम को करने के लिए अलग अलग सबका समय लगा, अलग अलग स्पीड होने की वजह से स्पीड अलग होती है हर व्यक्ति की, समय सबको अलग अलग लगता है, लेकिन काम उन सभी को जो है आपका कॉमन दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है ये पता चला कि जो हमारा वर्क है वो क्या है, कॉमन है।
अब मेन बात ये आ जाती है कि अभी तो हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन से, लेकिन जब मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो वहां पर जो है आप इस तरीके से तो एग्जाम्पल दे नहीं सकते कि भाई हमें दीवार बनानी है, रूम क्लीनिंग करनी है या 20 चपाती बनानी है, हमारा टोटल टास्क ये है। उसको हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उससे भी पहले हमें एक बात डिस्कस करनी जरूरी है कि हमें काम की जरूरत क्यों पड़ती है। सपोज डैट आपने देखा होगा हर सिटी में आपको जो है मॉर्निंग टाइम में बहुत सारे मजदूर खड़े हुए मिलेंगे। एक प्लेस होता है स्पेशल उनका, वहां पर जो है आप जाइए, उनसे बात करिए। अगर आपको कोई काम कराना है और आप जा करके उनसे बात करते हैं कि भैया हमें एक काम कंप्लीट कराना है, बताइए आप कितने रुपए लोगे, तो वो डायरेक्टली आपको पैसे नहीं बताएगा। अगर व्यक्ति समझदार है तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भैया ये बताओ कि आपको काम क्या कराना है। अगर उसने ये नहीं पूछा, ये पूछे बिना आपसे पैसे बता दिए, उसने कहा कि मुझे 500 रुपये आप दे देना इवनिंग टाइम में, बताओ क्या काम कराना है, तो आप उसको लेके जाते हो सकता है आप उसको इतना बड़ा टास्क दे दो जो कि उसके लिए पैसे वो बहुत ज़्यादा कम पड़ जाए। गर्मियों का मौसम चल रहा है, आप कह देते हो कि हमारे घर में नल पानी नहीं दे रहा है, एक काम करो हमारे घर में कुआं खोद दो, तो उसे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले उस व्यक्ति का ये जानना जरूरी है कि मुझे जो है काम क्या करना है। तो अगर हमें ये पता होगा कि काम क्या है, कितना काम है, टोटल वर्क कितना है, उसके बाद ही तो हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है अब ये आ जाती है कि हमें पता होना चाहिए कि काम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क किसको मानते हैं, और नंबर्स में काम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर काम क्या था, रूम की सफाई करना, यहाँ पर दीवार बनाना, यहाँ पर 20 क्वेश्चन के सेट को लगाना, यहाँ पर 20 रोटियां बनाना। लेकिन अब मैथमेटिक्स में जब सोल्व करने की बात आई तो कैसे हम इन चीजों को कन्वर्ट कर देंगे अपने नंबर्स में। तो चलिए देखते हैं इस बात को। चलिए जी, अब हमें देखना है कि कैसे हम कन्वर्जन करते हैं वर्क का। कन्वर्जन ऑफ वर्क, कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू नंबर्स। क्योंकि मैथ्स के अंदर सारी चीजें नंबर्स में चलती हैं, समझने के लिए हमें एग्जाम्पल रिलेट करने आने चाहिए अपने जीवन से, कैसे रिलेट कर सकते हैं, तभी दिमाग में इमेजिनेशन बैठती है। और क्वेश्चंस को इमेजिन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। विजुअलाइजेशन पावर अगर आपने मैथ्स के अंदर डेवलप कर ली तो आपके लिए जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे और चीज़ों को लंबे समय तक अपने माइंड में आप होल्ड करके रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक द बेसिक डिजिट्स। लाइक हमने जो है छोटी डिजिट से स्टार्ट किया, हमने 2, 4 और 6 ले लिया। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, अभी हम केवल कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। हमारा पर्पस अभी क्वेश्चन सोल्व करना नहीं है। जब हमारा कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द सम्स। वहां पर आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला है, तेजी से आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो पहले एक बार जरा इसको धीरे से सीख लेते हैं। सबसे पहले हमने 3 नंबर्स अपनी तरफ से लिए, 2, 4, 6। अब इन नंबर्स में मैंने आपके सामने एक टर्म डिस्कस की, मल्टीपल्स। जो ये मल्टीपल वर्ड है इसको हिंदी में बोलते हैं गुणज। गुणज क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, कुछ को नहीं। तो थोड़ा सा मैं एक बार आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। हमारी प्राकृतिक संख्याएं, संख्याएं आपकी बहुत सारी टाइप की होती है। जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा तो सभी टाइप्स के नंबर आपको मेंशन किए जाएंगे, अच्छे से फ्लो चार्ट के द्वारा बताया जाएगा आपको। फिर दोबारा कभी नंबर्स में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत छोटा सा एक पार्ट नंबर का यूज हो रहा है जिसको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। हिंदी में गिनती के नंबर भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में काउंटिंग नंबर बोल दो, नेचुरल नंबर बोल दो। नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं वो होते हैं, गिनती की संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि एक से शुरुआत होती है गिनती। आप अगर किसी चीज को गिनना स्टार्ट करते हो तो 1 से गिनना स्टार्ट करोगे, 0 से नहीं गिनते। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जो आपके जाते हैं वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर आप किसी भी संख्या के गुणज निकालना चाहते हैं तो उस संख्या की मल्टीप्लाई प्राकृतिक संख्याओं में करते चले जाइए और वहां तक मल्टीप्लाई करिए जहां तक आपको गुणज चाहिए। जैसे हमने 2 के मल्टीपल्स बनाने स्टार्ट किए, 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। क्या ये कंप्लीट हुआ? कुछ बच्चों को ये भी डाउट रहता है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे जो मल्टीपल्स है वो यहाँ आकर के खत्म हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। मल्टीपल्स को और आगे बढ़ाया जा सकता है। 22, 24 एंड सो ऑन। इसका मतलब है जहां तक आपको प्राकृतिक संख्याएं याद है या आती हैं वहां तक मल्टीपल्स लिखे जा सकते हैं। तो किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो आपके इनफाइनाइट होते हैं, काउंटेबल नहीं होते, अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। फैक्टर्स काउंटेबल होते हैं। फैक्टर्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फैक्टर क्या होता है। आगे जाकर के आपका चैप्टर में फैक्टर काउंट करने के लिए भी आते हैं, आपको दे दिया जाएगा कि 500 के टोटल फैक्टर बताइए कितने फैक्टर बनेंगे, उसके इवन फैक्टर निकालो, ऑड फैक्टर निकालो। तो वो क्वेश्चन पर्टिकुलर आपसे पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मल्टीपल्स काउंटेबल नहीं होते, इसलिए इसको ऐसे नहीं पूछता। अब हम 4 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। क्या यहीं पर कंप्लीट हुए? नहीं, इससे आगे बढ़ाया जा सकता है। 44, 48 एंड सो ऑन। अब 6 के मल्टीपल लिखना स्टार्ट करते हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78 एंड सो ऑन। हमने इन तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स अपने सामने रख लिए हैं। अब बात ये आ जाती है कि हमें केवल एक नंबर की तलाश है जिसको हम ये बोल सकें कि भाई ये हमारा टोटल वर्क है। किस तरीके से या किस आधार पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम किसी नंबर को चूज करें? अब यहाँ तो बहुत सारे नंबर्स अवेलेबल हो गए, 4 है, 6 है, 8 है। अगर मैं 8 को कहूँ तो 12 ये बोलेगा कि मुझे भी तो टोटल वर्क बनाया जा सकता है। 20 है, 14 है, 28 है। तो अभी जो है हम जो प्रॉब्लम सोल्व करने की तरफ जा रहे थे वो और ज़्यादा उलझ गई है और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो अब इसमें हम एक टर्म और इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन। अब हमने एक टर्म और इंट्रोड्यूस करी, कॉमन। अब हमने कहा कि कॉमन मल्टीपल निकालो, ये तो बहुत सारे हो रहे हैं, इसमें से कॉमन मल्टीपल निकालिए। तो आप देखते हैं कि जो हमारे कॉमन मल्टीपल निकल के आ रहे हैं तीनों में कॉमन होने चाहिए। 4, 4 यहाँ पर नहीं है, 8, 8 नहीं है, 12 देखो तीनों में मिल रहा है आपको। 12 यहाँ पर भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है और इसमें भी अवेलेबल है। क्या 12 ही अवेलेबल है? अगर एक ही नंबर अवेलेबल है तो हमारा काम बन गया? नहीं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमने देखा 24 भी अवेलेबल है। 24 भी तीनों में ही कॉमन मिलता है हमें। क्या केवल ये दोनों अवेलेबल है? नहीं। इसको आप जहां तक चाहें लिख सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 36 मिलेगा, इसमें आगे जाके 36 पड़ेगा, इसमें 36 अवेलेबल है, इसमें 36। तो हमने देखा 12, 24, 36। अब पहले से तो नंबर कम हो गए, लेकिन अब 12 के मल्टीपल जो कॉमन है, 12, 24, 36, इसके मल्टीपल रह गए, पहले से काफी ज्यादा कम हो गए हैं। अभी भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमें कोई एक नंबर ऐसा चूज करना था जिसको हम ये नाम दे सके कि भाई ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। अभी एक टर्म हमें और इसमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। देखिए, अब हम इसमें एक टर्म और इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम या छोटे से छोटा। तो अब हमारी समस्या का समाधान हो गया। सबसे छोटा नंबर क्या है? 12। तो अगर हम इन तीनों वर्ड को समराइज करें तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको शॉर्ट में LCM बोलते हैं। और वो कितना नंबर निकल के आ रहा है? 12। अब मेन बात यह है कि हमारा उद्देश्य यहाँ पर 2, 4, 6 का LCM निकालना नहीं था, हमें तो वो रिलेशन डेवलप करना था नंबर्स के बीच में। हमें कोई भी संख्या दी गई हो, अभी तो 2, 4, 6 दिया है, हम इनको चेंज कर देंगे, 10, 15, 30 हो जाएगा आपका, कहीं पर 12, 40, 12, 8 और आपका 24 हो जाएगा। तो नंबर्स आपके चेंज होते रहेंगे। तो ऐसा रिलेशन डेवलप करना नंबर्स के बीच में जिसको हम ये बोल सकें कि भाई नंबर्स के बीच में कॉमन रिलेशन, इसको कहा जाता है। तो वो चीज जो निकल के आई है उसका जो नाम बन के आया वो क्या बन के आया है? LCM। तो अभी हमने नंबर्स के बीच में कॉमन रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करी या कॉमन चीज निकालने की कोशिश करी। तो यहां से नंबर्स के बीच में जो कॉमन चीज आई निकल के,
वो क्या निकल के आया है, एलसीएम। ठीक है, पिछले वाले पेज पर हम ये देख चुके हैं कि जब हमने अपना एग्जाम्पल लिया था, बेसिक लाइफ से इसको कनेक्ट किया था आपके दैनिक जीवन से, तो कॉमन चीज क्या निकल के आ रही थी, वर्क। तो इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क होता है, इधर इसको फिर से लिखते हैं। हमने देखा कि कॉमन इधर से क्या निकल के आया था आपका, वर्क, और इस तरफ से कॉमन चीज क्या निकल के आई है, एलसीएम। इसी के आधार पर यह बोला जा सकता है कि जो हमारा वर्क है वो किसके बराबर रख दिया हमने, एलसीएम के बराबर। तो ये कंसेप्ट इसलिए जानना जरूरी था, जैसे ही हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको डिजिट्स गिवन होंगी, आप उन डिजिट्स का एलसीएम लोगे और क्वेश्चन को स्टार्ट कर दोगे। तो ये तो पता हो कि एलसीएम को हमने टोटल वर्क क्यों माना है। अगर ये बेसिक चीज आपके दिमाग में है तो आपको कंफ्यूजन आने वाला नहीं है। हर चीज को बेसिक तरीके से आपको बहुत अच्छे से सीखना है, हर रीजन आपको क्लियर होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। सारे चैप्टर्स को आपको बिना फॉर्मूले के, कोई भी even not using a single formula, you can solve all the arithmetic chapters within a snap of fingers। आप जितने भी चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक के, उनको बिना फॉर्मूले के सारे चैप्टर्स को आराम से सोल्व किया जा सकता है। फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसके पीछे आपके जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। उसी चीज पर हम काम करने वाले हैं। तो अब मैंने पूरा आपको कंसेप्ट समझा दिया है, बहुत तेजी से एक बार इसका रिवाइज करते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो, हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट किया है, समय तथा कार्य। उसके बाद आपको मैंने कंसेप्ट समझाया कि जो कार्य होता है, कार्य हम किसको बोलते हैं, एनी एक्टिविटी डन बाय ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड वर्क। कोई भी क्रिया जो मनुष्य के द्वारा की जाती है काम की श्रेणी में रखी जा सकती है। अब हमने काम को एग्जाम्पल के रूप में लेना शुरू किया, कनेक्ट किया अपनी लाइफ से। रूम क्लीनिंग के लिए सबने अलग अलग टाइम बता दिया, अभी हम ज्यादा समय नहीं लेने वाले हैं। वॉल का एग्जाम्पल लिया कि जो दीवार है इसके पीछे, सभी लोगों ने अपना अलग अलग टाइम मेंशन किया, काम कॉमन रखा था। 20 क्वेश्चन का एक सेट दिया गया, सबने अपना अलग अलग टाइम मेंशन कर दिया। उसके बाद 20 चपाती का हमने जो है एक टास्क दिया, सबने अलग अलग टाइम बता दिया। अलग अलग टाइम लगने के पीछे जो रीजन था वो था स्पीड। हर व्यक्ति के काम करने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए समय उनको अलग अलग लगता है। अलग अलग समय, अलग अलग स्पीड, लेकिन काम कॉमन। अब हमने नंबर्स को कन्वर्ट किया। अब हमने देखा कि जो हमारे नंबर्स हैं उनसे हम काम को कैसे रिलेट कर सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स उठाए, 2 4 6 अपनी तरफ से बेसिक संख्याएं ले ली, उनके मल्टीपल्स लिखे। गुणज क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मल्टीपल्स लिखे। देखो, जिनको बच्चों को ये डाउट रहता है कि जी 20 पर आकर खत्म हो गया, नहीं, किसी भी नंबर के स्टार्टिंग के जो 10 मल्टीपल्स होते हैं उनको हम इस एक स्पेशल नाम से बोलते हैं, उसको जो है नाम दिया गया है आपका टेबल। तो ये 2 का टेबल कहलाएगा 20 तक, ये 40 तक। स्टार्टिंग के 10 आपके जो मल्टीपल्स होंगे 4 का टेबल हो जाएगा, स्टार्टिंग के 10 जो मल्टीपल होंगे 60 तक, वो आपका 6 का टेबल हो जाएगा। लेकिन मल्टीपल्स आपके इनफाइनाइट तक होते हैं, एंड सो ऑन, जहां तक आप लिखना चाहो उनको लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने इसमें जो है इनके मल्टीपल्स लिखे। मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा थे, हम किसी एक नंबर को चूज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने इसमें एक टर्म और डेवलप करी, कॉमन। कॉमन निकाले, पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत संख्या में हमारे पास संख्याएं अवेलेबल है। अभी भी हम किसी एक रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी एक संख्या को चूज नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हमने एक टर्म और इंट्रोड्यूस की, लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, छोटे से छोटा। तो सबसे छोटा नंबर अब हमें सर्च करना है या चूज करना है, तो वो आ गया आपका 12। इस चीज को सबको समराइज किया और इनको कनेक्ट करते हुए हमने बोला लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको शॉर्ट में एलसीएम लिखा जाता है। वो 12 आया, इन नंबर्स के लिए 12 आया है। नंबर्स बदलोगे एलसीएम आपका चेंज हो जाएगा। तो यहां से हमारा उद्देश्य ये ढूंढना था कि नंबर्स के बीच में जो कॉमन रिलेशन होता है उस रिलेशन को क्या बोला जाता है, एलसीएम बोला जाता है। यही चीज हमने अब कंसेप्ट के रूप में डेवलप कर दी कि जब हमने एग्जांपल लिया था, डेली लाइफ से कनेक्ट किया था, तो वहां पर कॉमन चीज क्या निकल के आती थी, वर्क। और नंबर्स के बीच में कॉमन जो रिलेशन निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम। इसलिए हमें ये बात पता चल गई, आगे से हम जो हमारा वर्क है उसको एलसीएम के बराबर मान के चलने वाले हैं। अब थोड़े से इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आप जो है देखिए, इसको समझिए, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जो है क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे।
देखिए एक बार, देखिए भैया, इसमें कहा गया ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 and 30 days separately. How long it will take them doing it together? A and B can complete a task in 20 and 30 days separately. How long it will take them doing it together? एक अकेला किसी काम को 20 दिन में करेगा, बी 30 दिन में करेगा। अब ये जो किसी काम होता है, इसको आप अपने दिमाग में एक इमेज बना के चलिए पूरे चैप्टर के लिए शुरुआत से ही, कि इस किसी काम को आप ये मानो कि इस ये जो एक सिंगल दीवार है, इसके पीछे बस एक दीवार का इमेज अपने माइंड में बनाइए। बना तो हम पूरे घर की भी सकते हैं, एक रूम की बना सकते हैं, कुछ भी, लेकिन ये हमारे सामने होता है, इसलिए हम एक इमेज को लेकर चलते हैं कि इस एक दीवार की बात चल रही है। तो किसी काम आते ही किस काम की बात चल रही है उसको हम रख लेंगे कि भाई एक दीवार बनाने की बात चल रही है। मान लिया ए कहता है कि मैं इस काम को 20 दिन में कर सकता हूं अकेला। इसके जो बीच की लैंग्वेज होती है वो हमने सारी छोड़ दी है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर आपको लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। जो बच्चे हिंदी में पढ़ के आए हैं उनको हिंदी लैंग्वेज में सीखना है, या क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी में उतारनी है। जो इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं, उनको इंग्लिश में लैंग्वेज उतारनी है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज डजंट मैटर, लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर आपकी कोई भी लैंग्वेज यूज होने वाली नहीं है। तो कोई ये ना समझे जो हिंदी में पढ़ के आया है कि हम इंग्लिश में क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें, जो इंग्लिश में पढ़े हुए हैं वो हिंदी में क्वेश्चन समझने की कोशिश करे। बस लैंग्वेज इतना फर्क डालती है कि लैंग्वेज को पढ़ते ही आपको क्वेश्चन में ये समझ में आ जाए कि क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। बस इतना रोल होता है लैंग्वेज का, सॉल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं है। तो ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। हमने बीच की लैंग्वेज को छोड़ दिया है, दोनों संख्याओं का लिया एलसीएम। एलसीएम आया आपका 60। अब ये 60 कैसे आ गया, ये क्या है हमारा, ये है एलसीएम। ये एलसीएम है और इसको हम आगे से क्या मान के चलने वाले हैं, एलसीएम को टोटल वर्क बोलेंगे, टोटल वर्क या कुल काम। आगे से हम इसको पढ़ने वाले हैं कि कुल काम हमारा कितना है, नंबर्स में 60 है। अब ये आया कैसे, तो जो एलसीएम लेने का बेसिक मेथड होता है वो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर आप उस मेथड पर गए तो समय बहुत ज्यादा लगने वाला है। ये समझना जरूरी है कि इस चैप्टर के अंदर हमसे टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट डिस्कस कराए जाएंगे, उनके बारे में पूछा जाएगा कि आपकी कितनी नॉलेज है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर के साथ। एलसीएम आपसे नहीं पूछा जा रहा है, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर अलग बनाया गया है। तो नॉर्मल ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिसका आप देखते ही एलसीएम खुद से लिख सकते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वैसे ही माइंड रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। दिमाग की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसा आप उसको कमांड देंगे वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर आपने ये ओल्ड फैशन वाला मेथड नहीं छोड़ा, इस तरीके से आपने इसका एलसीएम बनाने की कोशिश करी, पहले आपने इसको मान लिया 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 छंग 30, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 3 बचा, फिर 3 से काट दिया, जब तक 1 बनाता है, फिर मल्टीप्लाई करी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60। तो इस वाले मेथड में आपको टाइम लगने वाला है, जो कि सही नहीं है बिल्कुल भी। फिर आप मैथ्स के कंसेप्ट, अभी तो स्टार्टिंग है, जब जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो आप खुद ये महसूस करोगे, ट्रस्ट मी। आप एलसीएम इस तरीके से डायरेक्ट रखने की जो है प्रैक्टिस करें। जैसे ही आप इसको जो है 8-10 क्वेश्चन में लगाएंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसको छोड़ना ही पड़ेगा, आगे जाकर के आपको खुद ये समझ में आ जाएगा कि एलसीएम इतनी ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है चैप्टर के अंदर। तो ऐसा नंबर आपको सोचना है जो दिए गए सभी नंबर से कट जाए। जैसे 60 है, 20 से आराम से कट गया, 30 से आराम से कट गया, तो हमने इसको एलसीएम बना लिया। एलसीएम अब आगे से हम इसको एलसीएम नाम नहीं देंगे, इसको टोटल वर्क कहेंगे। टोटल वर्क क्यों कहा जाता है ये रीजन में पहले से ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुका हूं, पीछे एग्जांपल में कंसेप्ट आपको समझा दिया गया है। ये कंफ्यूजन आता है कि एलसीएम को ही टोटल वर्क क्यों माना जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आ जाती है, देखो पूरे चैप्टर के अंदर ये गांठ बांध लेना, ये बात आपको समझनी है कि अगर हमें 2 बातों का पता है तो कितना भी टफ क्वेश्चन हो इस चैप्टर का, हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा।
पहली बात तो ये है कि टोटल काम कितना है। जब तक हमें काम ही नहीं पता होगा क्वेश्चन में करोगे क्या। और एक आदमी की स्पीड कितनी है, क्षमता कितनी है। अगर एक आदमी की स्पीड या क्षमता आपको पता है और टोटल वर्क आपको पता है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो जाएगा। जब भी किसी क्वेश्चन में फंसो, कितना भी टफ क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आपका ध्यान बस एक तरफ जाना चाहिए, कैसे भी करके मैं कैसे टोटल वर्क निकाल सकता हूं, कैसे इंडिविजुअल इफिशियंसी या एक आदमी की क्षमता निकाल सकता हूं। बस क्वेश्चन उसके आगे सोल्व हो जाता है, वहीं पर पूरा फोकस करना है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे जो है हमें ये पता लगाना है कि टोटल 60 काम हो गया और ए उसे 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करा होगा। इसी बात को अगर मैं लैंग्वेज में लिख के दिखाऊं तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, देखो ए ए 20 दिन में करता है 60 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60 के नीचे चला गया 20, 20 या 60। एक दिन में 3 काम करेगा, पहले दिन 3, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 3, ऐसे ही एक दिन में अगर 3 किया तो 20 दिन में कितना हो गया, 20 या 60। इस तरीके से जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो बीच की लैंग्वेज है ये हमें सारी की सारी गायब करनी है, हमें लैंग्वेज का तो यूज ही नहीं करना। तो हम डायरेक्ट जो आपका ये 20 दिन में कर रहा था, इस 20 से डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देंगे तो 20 या 60। तो आगे से आप इसको ऐसे लिखने वाले हैं, देखो आगे से आप इसको इस तरीके से लिखने वाले हैं। टोटल 60 था, इस 20 से इसको डिवाइड करो, 20 दिया 60। इस 60 को डिवाइड करो 30 से, 30 दूनी 60। तो ये आया इसका एक दिन का काम। इसको बोलोगे आपका 3 काम एक दिन में करता है, 3 काम एक ही स्पीड आ गई, बी एक दिन में करता है 2 काम। अगर इंग्लिश में आपको रीड आउट करना है तो आप बोलोगे 3 यूनिट पर डे और 2 यूनिट पर डे। अब बात ये आ जाती है कि यहां से आगे मान लिया मैंने ये दीवार कहा था, अकेले ए से पूछा गया, उसने कहा कि भैया अगर मेरे से करवाओगे तो मैं अकेला इस दीवार को 20 दिन में बना दूंगा। बी से पूछा गया, बी ने कहा कि जी मेरे से अकेले से करवाओगे मुझे 30 दिन लगेंगे, मुझे काम जल्दी करवाना। मैंने कहा कि ठीक है दोनों स्टार्ट कर दो, दोनों को एक साथ लगा दिया तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो ए अपने हिस्से का करेगा, बी अपने हिस्से का, तो टोटल एक दिन में कितना काम हुआ, 5 काम। एक दिन में 5 काम हुआ। अब आगे देखते हैं। अब पहले दिन 5 हुआ, दूसरे दिन 5 हुआ, तीसरे दिन 5 हुआ, चौथे दिन 5 हुआ, पांचवें दिन 5 हुआ, छठे दिन 5 हुआ। 3 हो गए, 6 काम हमारा कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6। ये तो आपका नॉर्मली हम नंबर्स में जो है इसको कैलकुलेट कर पाए, कंप्लीट नंबर था, डिविजिबल था, इसलिए जो है इसको हमने ऐसे लिख दिया। लेकिन अगर नंबर कंप्लीट नहीं कटेगा तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर तो आप इजिली 1 2 3 4 5 6 ये 6 डेज जो है आप आराम से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इस तरीके से आप आसानी से लिख देते हैं। लेकिन ये अगर हमें डायरेक्ट पता लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। अगर हमें टोटल ये पता है कि भाई टोटल काम हमें कितना करना है, आपका 60 करना है और एक दिन में कितना हो गया 5। तो अगर टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे, ये जो बात है कंसेप्ट है, टोटल चीज को एक दिन के काम से डिवाइड कर देना टोटल वर्क को, ये कंसेप्ट आगे तक आपको काम आएगा अलग अलग चैप्टर्स में। टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है वो आपका इतने ज्यादा फंडामेंटल्स या बेसिक्स आपको देता है, रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है मैथ्स के अंदर। बहुत सारे कंसेप्ट है जो आपके पूरे के पूरे मैथ्स के अंदर आप यहां से सीख करके पूरे मैथ्स में इसमें यूज करने वाले हैं। तो 5 से इसको डिवाइड कर दिया 12, सॉरी हमने वहां पर 30 मान लिया था, टोटल 60 था ना। तो जब आप 5 5 लिखेंगे तो कितनी बार लिखना पड़ेगा उसको, जैसे पहले दिन 5, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 5, चौथे दिन 5, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, 60 हो गया, टोटल 12 दिन लगे। लेकिन ऐसे हम कहाँ तक लिखेंगे, तो 60 नंबर था, अगर ये नंबर काफी बड़ा हो गया है तो कहाँ तक लिखोगे आप इसको, या नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो कैसे लिखेंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि टोटल को डिवाइड कर दिया जाए एक दिन के टास्क से, तो पता लग जाएगा कि भाई कितने दिन में हमारा काम कंप्लीट होने वाला है। 12 डेज। अब ये मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके सामने रख दिया है, एक एक चीज को आराम से डिस्कस किया है। आप एक बार इसको पूरे अच्छे से देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, कोई स्टेप क्लियर नहीं हुआ है तो
आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए, पूछिए, हम आपको जो है उसका रिप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर एक एक टर्म को डिस्कस किया गया है, एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या चीज़ है। देखो दूसरे तरीके से हम इसको बोलते हैं, सपोज डेट मान लिया आपकी मम्मी कहीं पर जो है आपके मामा जी के यहाँ पे चली जाती है और आपसे ये कह दिया गया है कि आपके लिए 60 पिज़्ज़ा खरीद के रख दिए गए हैं, भाई ये 60 पिज़्ज़ा है जो आपको खाने हैं। आप दो भाई बहन हो, आप खाते हो एक दिन में 3 पिज़्ज़ा और आपकी बहन खाती है एक दिन में 2 पिज़्ज़ा, तो एक दिन में कितने खत्म हुए, 5 पिज़्ज़ा खत्म हो गए। टोटल पिज़्ज़ा कितने रखे गए थे आपके लिए, 60। तो जब एक दिन में 5 खत्म कर दोगे तो कितने दिन में खत्म हो जाएंगे, 12 दिन में। इस तरीके से समझ लीजिए, कहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एक बार कनेक्टिंग पावर डेवलप हो गई आपके अंदर, विजुअलाइजेशन पावर आपने अपने अंदर डेवलप कर ली, तो मैथ्स को सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कोई भी एग्जाम्पल से आप कनेक्ट करिए, हमारे माइंड के अंदर इतनी सारी स्टोरियाँ पड़ी हुई हैं, उन स्टोरियों के साथ ही हमें अपने हर कंसेप्ट को मैथ्स में जोड़ना है। मैथ्स के क्वेश्चन और कंसेप्ट कम पड़ जाएंगे, स्टोरियाँ कम नहीं पड़ेगी। लगभग 20 से 22 साल आपने जो है इस धरती पर गुजारे हैं, जो अगर हम आपकी कॉमन एज ले लें 21-22 साल, तो इतने सारी चीज़ें आपने देखी हैं, इतनी स्टोरियाँ आपके दिमाग में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं कि हर क्वेश्चन को, हर कंसेप्ट को किसी ना किसी स्टोरी से कनेक्ट किया जा सकता है और उसको लंबे समय के लिए आप अपने माइंड में होल्ड करके रख सकते हैं, फिर आप भूलने वाले नहीं हैं। तो कोई भी एग्जांपल आप जो है कनेक्ट कर पाएंगे, ये पावर धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। देखिए इस चीज़ को, अगर हमें इसको जो है पेपर में सोल्व करना हो या आप प्रैक्टिस के तौर पर जब आगे सोल्व करेंगे तो कैसे करोगे, कुछ नहीं लिखना, आप ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में, 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, टोटल 5, 12 आंसर। छोटे से स्पेस में खत्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। लेकिन जब कंसेप्ट की बात चलती है तो पूरा डिटेल में समझाना पड़ता है कि कैसे कैसे चीज़ें आपकी बन के आई हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आदमी 2 हो 3 हो, अब हम 3 आदमियों वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको देखो, पढ़िए और एक बार इसको लगाने की कोशिश कीजिए। ए, बी और सी किसी काम को 15, 30 व 10 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को इंग्लिश में बोल देता हूँ। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15, 30 एंड 10 डेज सेपरेटली। हाउ लॉन्ग इट विल टेक देम डूइंग इट टुगेदर। A, B and C can complete a task in 15, 30 and 10 days separately. How long it will take them doing it together? तीनों व्यक्ति अगर साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। आई होप आपका ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। 3 आदमी दिए, हमारी तरफ से 3 आदमी दे, 4 आदमी दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए कर सकता है 15 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में, सी कर सकता है 10 दिन में। हमने ऐसा नंबर चूज किया जो तीनों से कटेगा। इनमें भी कभी कभी देख लेना चाहिए, जो सबसे बड़ा नंबर होता है अगर वो बाकियों से कट रहा है तो खुद से तो कोई भी नंबर कटता ही है। तो हमने यहाँ पर 30 को ही एलसीएम बना दिया। 30 बाकियों से अगर कट गया, 15 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, तो खुद से तो कटेगा। यही हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना है 30। 15 से इसको डिवाइड किया, इनकी क्षमता निकालते हैं। 15 दूनी 30, 30 से कम 30, 10 या 30, इसको कहा जाएगा। देखो ये आपको दिन दिए होते हैं, 15 दिन, 30 दिन, 10 दिन। ये टाइम, ये टोटल वर्क हम अपनी तरफ से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये कभी आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये तो हमारी हेल्प के लिए है जिससे हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। क्षमता आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, ये भी हमारी तरफ से है जो हमने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए निकाली है। अब दिन ही दिए हैं और लास्ट में दिन ही आपसे पूछता है, कभी कभी पार्ट भी पूछ लेता है। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टाइप आपके सामने आएगी। तो ये विशेष ध्यान रखिए कि ये दिन दिया हुआ है, टोटल वर्क हमने निकाला है, क्षमता हमने निकाली है, टोटल वर्क है, ये क्षमता है, और लास्ट में जाकर के आप आंसर भी दिन में ही देते हैं। तो अगर तीनों से कराना है, इसने अपने हिस्से का किया, इसने अपने हिस्से का किया, इसने अपने हिस्से का किया, 3 और 4 और 2 6, एक दिन में कितना होगा 6। टोटल 30 करना है, टोटल 30 करना है, एक दिन में 6 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 5 दिन में हमारा काम ये हो जाता है कंप्लीट। 5 डेज आंसर। देखिए समझिए, इसी को आप दूसरे तरीके से कनेक्ट करिए। मान लिया टोटल जो है 30 चपातियां थी, एक दिन में 2 रोटियां खा सकता है, बी एक दिन में 1 रोटी खा सकता है, सी एक दिन में 3 रोटी खा सकता है। हमने तीनों को जो है चपाती प्रोवाइड कराई,
ये अपने हिस्से की खा गया, ये अपने हिस्से की खा गया, ये अपने हिस्से की, तो एक दिन में कितनी खत्म हो गई? 6 रोटियां खत्म हो गई। टोटल 30 रोटियां हैं, एक दिन में 6 खत्म हो जाती है, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगी? 5 दिन में वो रोटियां सारी आपकी खत्म हो जाएंगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब इसमें तीनों का पूछा था, हो सकता है आपसे 2 का पूछा जाए, कहा जाए बताइए ए और बी मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो जो पूछा है उसको ले लेंगे। अब जब हमसे सी पूछ ही नहीं रखा तो हम सी की इफिशियंसी कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें ये तो पता है सी एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन जब क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा तो उसको नहीं लेंगे। ये तो देखो आपने निकाला है ए प्लस बी प्लस सी। अब इसी में हम जो है मान लिया ये निकालते हैं कि बताइए ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो टोटल 30 करना है। अब ए का लो और बी का लो, ये अपने हिस्से का 2 करेगा, अपने हिस्से का 1 करेगा, एक दिन में कितना होगा? 3। टोटल कितना हो गया? 10 दिन। अगर ए बी से कराओगे 10 दिन लेंगे। अगर हमें जो है ए सी से कराना हो, ए सी से करा के देखो, टोटल 30 करना है। अब बी से हमें कोई मतलब नहीं है, ये अपने हिस्से का करेगा, अपने हिस्से का, 2 इसने किया, 3 इसने किया, टोटल एक दिन में कितना काम हुआ? 5। 5 से काट दिया 6 डेज, 6 दिन यहाँ पर लग गए। अगर आपको कराना है मान लिया आपको निकालना है अब बी और सी से, बी और सी, तो टोटल 30 है और बी और सी एक दिन में कितना करते हैं? 4। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है, काट दिया 2, ये आ गया 15। ये तो पूरा कैंसिल नहीं हुआ, ऊपर के जो क्वेश्चन है उनमें कंप्लीट हमारा डिविजिबल था, यहाँ पर कंप्लीट नहीं कट रहा है, तो इसको कैसे आपको जो है मैनेज करना है? अब डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। अगर क्वेश्चन में आंसर यहीं पर छोड़ा हुआ है फ्रैक्शन में, तो आपको यहीं छोड़ देना है। यहाँ तक आने के बाद आपको चेक करना है ऑप्शन में क्या दिया है। अगर संख्या पूरी नहीं घटती है, 15/2 दिया है, 15/2 पे छोड़ दो। अगर इसी चीज को मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। जितनी बार ये कंप्लीट करता है, 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 बार चला, 2 सत्ते 14, आगे जो बचा उसे ऊपर लिख दिया। इसको कहा जाता है मिश्रित भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन। इतने दिन लिख दो, ये भी ठीक है, 15/2, 7.5 भी ठीक है, और आपका जो है अगर इसको पॉइंटों में लिखना चाहो 7.5 भी ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि जो हमारा डेज होते हैं जनरली उसका जो आंसर होता है वो पॉइंटों में नहीं पाया जाता। क्या आपसे पूछा जाएगा भाई आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, कितना टाइम लगा? आप ये कहते हो 1.5 दिन मुझे कंप्लीट करने में लगे, या 2.3 दिन में मैंने इसको कंप्लीट किया। तो जो आपका डेज का आंसर होता है, दिनों को जो हम कैलकुलेट करते हैं, पॉइंटों में बहुत कम छोड़ते हैं आंसर। लेकिन डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन में पॉइंटों में दिया है तो पॉइंटों में जाइए। सबसे ज्यादा जो प्रेफर किया जाता है फ्रैक्शनल वैल्यू की जाती है, भिन्न वाले रूप को किया जाता है, इसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। 7 सही 1/2 या 7.5 दिन में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अगर आंसर ऐसे छोड़ा है, यहाँ पर छोड़िए, ज्यादातर ये वाला मिलने वाला है। अगर ये दिया है तो ऐसे छोड़िए, तीनों ही बात सही है। तो हमने इसमें सभी से करा लिया, तीनों से करा के देखा, आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन में तो यही पूछा गया था जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मैंने आपको सारा निकाल के दिखा दिया। ए बी से कहे तो ए बी से कराओ, ए सी से कहे ए सी से कराओ, बी सी से कहे बी सी से। जितनी भी हमारी पॉसिबिलिटी बनती है जब हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो हमें सारी पॉसिबिलिटी पे काम करना है, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए और आपको उसमें जो है प्रॉब्लम ना आए ज़्यादा। एक बार इस पूरे क्वेश्चन को जरा आप साथ में देखिए। देखो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब समझो पूरा सॉल्यूशन आपके समझ में आएगा कि क्या क्या हमने इसमें कैलकुलेट किया है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका डाउट जरूर क्लियर कराया जाएगा। तो चलिए, आज हमने कंसेप्ट की जो वीडियो है वो कंप्लीट कर ली है। जल्दी ही हम इसकी सेकंड वीडियो लेके आपके सामने आने वाले हैं। तब तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपना प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।